राजधानी दिल्ली में आए दिन किसी न किसी इलाके में लाखों की लूट की वारदात को बदमाश अंजाम दे ही रहे हैं। ताजा मामला साउथ दिल्ली के देवली इलाके से सामने आया है, जिसमें यहां पर एक बुजुर्ग महिला के घर में बदमाश घुसे। पहले उस महिला के स्वर्गीय पति की उधारी रकम को चुकाने का बहाना बनाकर पेटीएम किया। फिर घर के अंदर घुसकर महिला के गर्दन पर चाकू रखकर बोला कि तुम्हारा बेटा मेरे आदमियों के कब्जे में है, तुम मेरे कब्जे में हो, अलमारी की चाबी दे दो वरना तुम और तुम्हारा बेटा दोनों की जान खत्म कर दी जाएगी। और डराकर अलमारी की चाबी महिला से ली और लोग लाखों का गोल्ड और ज्वेलरी को लेकर फरार हो गए। इस मामले में तिगड़ी थाना की पुलिस ने आगे की छानबीन शुरू कर दी है। यह वारदात आपको बता दें कि तिगड़ी थाना इलाके के देवली में रहने वाली बुजुर्ग महिला अनीता गुप्ता के घर में हुई है। उनके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। उनका ज्वेलरी का शॉप था, लेकिन बाद में बंद कर जो बची हुई ज्वेलरी थी वो घर में ही अलमारी में बंद कर रख दी गई थी। आज शाम यानी कि आपको बता दें कि शनिवार शाम एक शख्स अचानक उनके घर में आया और महिला के गेट पर बुलाया और कहा कि आपके पति से रकम उधार ली थी, जिसे धीरे धीरे कर मुझे लौटाना है। और उसने 55,000 यानी कि 5,500 रुपए 3 बार करके महिला के नंबर पर पेटीएम किए और उसी बीच उसने महिला को डायरी लाने के लिए बोला। जैसे ही महिला अंदर गई, वह बदमाश उसके पीछे पीछे अंदर आ गया और चाकू निकालकर गर्दन पर लगा दिया और फिर महिला को डरा कर बोला कि तुम्हारा बेटा जो ऑफिस गया है वो मेरे कब्जे में है, और इसको लेकर अलमारी की चाबी मांगने लगा। और इसी बीच जिस तरीके से उस महिला ने चाबी दी और चाबी लेकर वो रखी हुई ज्वेलरी बैग में भरकर अपने साथ लेकर फरार हो गया, जिसकी सूचना जो है अब पुलिस को दी गई है। यह वारदात आपको बता दें जिस तरीके से, क्योंकि जहाँ की ये पूरी वारदात है जिस जगह पर हुई है वह बेहद पास इलाका माना जाता है। शाम के वक्त ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। आसपास के लोग भी नहीं समझ सके। यह सोचकर सन है कि यहाँ पर ये ऐसी पूरी वारदात कैसे हो गई। फिलहाल अब जो है पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से एक शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया वो क्या किसी गैंग से जुड़ा था, ये देखना होगा। और पुलिस इसी सारे पहलुओं पर जो जांच करने में जुटी हुई है। और सोनी न्यूज की यह खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप डेली हंट पर आरसो न्यूज को देख रहे हैं तो डेली हंट पर भी आरसो न्यूज को फॉलो करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले मिलती हैं। और सोनी न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ संजीव सिंह की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। वो आया था, उसने मेरे गेट खुलवाया। कितने बजे? ये 5:20 5:23 पे आया था। तो उन्होंने गेट खुलवाया तो मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पैसे देने आया हूँ, जो तुम्हारे हस्बैंड के पैसे बचे हुए हैं मैं वो पैसे धीरे धीरे करके चुका दूंगा। उसने मुझे 3 बार 500 रुपये करके पेटीएम की थी। फिर मुझसे कहा था कि डायरी लेने चले जाओ। तो मैं डायरी लेने गई थी, मेरे पीछे पीछे आ गया और मेरे गर्दन के ऊपर मैं चाकू रख दिया। जब चाकू रखा, मुझसे कहा कि जो सामान है चुपचाप निकाल दो, अगर तुम नहीं निकालोगे तो मैं जान से मार दूंगा। फिर मुझसे कहा तुम अगर तुम शोर करोगे तो तुम्हारा बेटा है वो जो ऑफिस में गया हुआ है वो क्या कहते हैं, उसके पास 2 बंदे खड़े हुए हैं, तुम जरा सा शोर मचाओगे तो मैं उन्हें ऑर्डर करके उसे ख़त्म करवा दूंगा। और ये कहा अगर तुम पुलिस को इन्फॉर्मेशन करोगे तो तुम्हारे बेटा और तुम्हें दोनों को भून डालूंगा मैं। मुझे धमकी दी और ये कहा कि पुलिस से मैं नहीं डरता हूँ, पुलिस तो मेरे कब्जे में रहती है, और इस तरीके से तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्मेशन मत देना। मुझसे ये कहा था। ये कहा कि अगर तुमने जरा सा भी तुमने ये भी कही पुलिस को खबर करी तो मैं उसको भून डालूंगा तुम्हारे बेटे को, और तुम दोनों नहीं बचोगे। इतनी बात कह के चला गया। कितना गोल्ड लेके गया? कितने क्या क्या लेके गया? उसमें मेरे चांदी का सामान था। चांदी के सामान जैसे मेरे हस्बैंड की शॉप बंद हुई थी, मैंने लिया चांदी का सामान, सब 2 बैग में रख दिया। और उसमें मेरे एक बैग में सामान था, गिरवी का सामान था। गोल्ड कितने थे? गोल्ड जैसे कॉपी में लिखा हुआ है क्या क्या सामान है। फिर भी एक अंदाजा? इतना अंदाजा तो नहीं है मुझे। चांदी कितने किलो थे? चांदी की ये भी अंदाजा नहीं है, लेकिन सामान है वो मैं बता सकती हूँ क्या क्या सामान। वजन कम से कम? हाँ उतने तो होंगे 15। कितना? जैसे 15-20 तो पजेब जोड़ी हैं। अच्छा। और मतलब बच्चों के हाथ के कड़े हैं। कितने कड़े?
ऐसी है, 15-20 किलो तो है। 15-20 किलो गोल्ड थे या चांदी थे? चांदी चांदी। अच्छा, गोल्ड मतलब चांदी में जैसे ऐसे थे, जैसे कड़े हो गए, जैसे चांदी के वो हो गए, लॉकेट हो गए चांदी के। उसके बाद क्या किया आप? उसके बाद आपको जब चाकू लगाया सामान लेके, तो कितने लोग थे वो लोग? एक था। अच्छा, उसने कहा था एक मैं हूँ और 2 बंदे तुम्हारे घर के पास खड़े हुए हैं, अगर जरा सा शोर मचाओगे तो मैं अंदर बुला लूंगा। पुलिस तुरंत आई। अब पुलिस तुरंत कार्रवाई भी कर रहे हैं सीसीटीवी में। आप पुलिस से अच्छा उम्मीद रखती हैं? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर जी। जी बिल्कुल ज़रूर रखूँगी। जी, जिस समय ये क्राइम हुआ उस समय मैं बाहर था अपने एकेडमी में, और जब बच्चों का छुट्टी हुआ फिर मैं घर पे आया तो देखा यहाँ पे काफ़ी पुलिस आई हुई थी, और लोगों से बात किया तो पता चला कि कुछ लोग अंदर आए थे। हमारे जो पड़ोसी हैं गुप्ता जी, इनके घर में ऊपर आए, और ऊपर आके जो राकेश जी जो हमारे मित्र थे, अब नहीं है इस दुनिया में, तो उनकी मिसेज थी ऊपर, तो उनको धमकाया और चाकू के मतलब गर्दन पे चाकू रख के और उनसे कहा कि अगर आप शोर करेंगी तो हम अभी आपका मर्डर कर देंगे, और आपका बेटा भी हमारे कब्जे में है, 3-4 लोग उन्हें अपने पास कस्टडी में रखे हुए हैं, अगर आप शोर मचाएंगी या कुछ भी ऐसा होता है तो बेटे को भी मार दिया जाएगा और यहाँ हम आपको मार देंगे। तो ऐसा बोल के उन्होंने तिजोरी का चाबी लिया और करीब आधा घंटा ऊपर बिताया। विधिवत 2-3 बैग था, उसमें उन्होंने उनके ज्वेलरी, कैश, सोने चांदी का जो भी सामान था वो सारा पैक किया और इसके बाद चले गए लेके। तो उनके जाने के बाद फिर भाभी जी नीचे आईं और अपने जेठ जी से बोली कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया है। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस आई। फिर इसके बाद आगे की कार्रवाई हो रही है। अभी भी देख रहे हैं पुलिस जो है पूछताछ कर रहे हैं? जी जी, ये काफ़ी संवेदनशील विषय है। ये बहुत ही पॉश एरिया है, यहाँ सारे लोग अपना सुकून की जीवन मतलब जी रहे हैं जैसा भी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट माना जा सकता है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, और इस कदर बुलंद हैं कि जगह जगह सीसीटीवी वगैरह होने के बावजूद और पुलिस प्रशासन, संविधान, कानून सब कुछ होने के बावजूद उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं है। वो प्लानिंग करते हैं और बेखौफ होकर घर में घुसते हैं और सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। तो पहले जैसे डाकुओं का सिस्टम था, लुटेरे थे, वैसे ही आजकल यहाँ पे भी शुरू हो रहा है, हम तो यही कहेंगे। तो प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़े और कुछ ऐसा मिसाल कायम करे कि कम से कम लोग इस तरह की हिम्मत ना कर पाएँ। घर में एक अकेली औरत हो या बच्चा हो, कोई भी हो, तो अपने आप को सेफ महसूस करें। तो सरकार से और प्रशासन से मेरा यह आग्रह है कि अपराधियों का धरपकड़ शीघ्र हो और आगे कुछ ऐसे सख्त कार्रवाई करें ताकि इस तरह के अपराध ना हो।